हाँ जी, क्या नाम है आपका सर? गजेंद्र शर्मा। गजेंद्र शर्मा। हाँ जी। तो यहाँ पे जो लगातार चुनाव की बात हो रही है, चुनाव मुद्दे उठ चुके हैं, 10 तारीख को आपके यहाँ पे वोटिंग है। हाँ जी। अब सारी चीजें होंगी, तो उसके बाद यहाँ पे अभी जो मौजूदा विधायक है वो किस पार्टी के हैं सर? वो विधायक जो है मायावती की पार्टी, मायावती बसपा के थे। हाँ, अब वो सपा में चले गए। सपा में चले गए। अब वो सपा में चले गए। तो आपको क्या लग रहा है, योगी जी की जो सरकार है और जो आपके मौजूदा विधायक हैं, काम वगैरह किया है आपके गाँव में? नहीं, उन्होंने तो नहीं किया, जो हमारे ये विधायक हैं। अच्छा, उन्होंने नहीं किया। योगी जी ने काम किया है? योगी जी ने काम किए। क्या क्या काम किया उन्होंने? काम सभी काम किया। आपके गांव में क्या क्या काम किए योगी जी ने? योगी जी की ने हमारे गांव में क्या है भैया, हमारे गांव में तो ये राशन के काम है उनका। जब विधायक वो है असलम, तो वही तो काम करा था। अच्छा, मतलब अगर विधायक आपके बसपा के थे और योगी जी की सरकार है, एक करके वो विधायक निधि से मस्जिद पे कौन सा मस्जिद पे? ये आप दिया है, हमारे गांव का प्रधान है, उसने जाके ये कहा कि अब तुझे वोट नहीं मिलनी। अच्छा, जब उसने थोड़ा सा काम यही इधर का दिया है। अच्छा, जो अब उसका काम पहले आपने जो बोला कि योगी जी की सरकार है, उन्होंने बहुत सारे काम किए। लेकिन जो हमारे विधायक हैं वो बसपा के या सपा के? हाँ, तो उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने काम नहीं किया, ना उन्होंने काम करने दिए योगी जी को। नहीं, योगी जी ने तो उन्हें खूब बुलाया, नुकम मुल्ला जी आया करो। अच्छा, गले मिले उनसे खूब। अच्छा, सरकारी नल आते हैं विधायक कोटे में, एक नल ले दिया। इससे पहले भी हमारे यहाँ पे 5 साल विधायक रहे थे धर्मेश तोमर जी, जो उसको सुना है कि भी बीजेपी का टिकट हुआ है। धर्मेश तोमर जी विधायक रहे हैं, सत्ताधारी दल के विधायक थे। 5 साल में एक ईंट का जवाब दें ये लोग, जो धर्मेश तोमर ने एक ईंट लगा के दी हो। ये कुशलिया के अंदर कभी आया हो? कभी एक भी ये धर्मेश तोमर का अगर लिखा हो तो अभी ये धर्मेश तोमर का नहीं है। ये धर्मेश तोमर का कोई भी काम नहीं है। एक विधायक निधि का एक ईंट का पैसा बता दे कोई। विधायक जो अभी बनने, मतलब बीजेपी से जिनकी टिकट मिला है, धर्मेश तोमर को किस मुंह से वोट देंगे ये लोग उसको? धर्मेश तोमर को किस मुंह से वोट देंगे? क्योंकि उसने 5 साल सत्ताधारी का विधायक रहने के बाद भी कुशलिये के अंदर आके नहीं देखा। हमारे गांव के बाद में एक लास्ट गांव पड़ता है। क्या काम बता रहे थे आप धर्मेश तोमर जी का? ये लोहिया नगर में जो काम हुआ है धर्मेश तोमर के, लोहिया समग्र ग्राम योजना में जो हमारे गांव आया था, वो धर्मेश तोमर से कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, उसमें हमारे गाँव नहीं था, उसमें तो मुरादनगर का भी गाँव था, उसमें तो मुरादनगर के वहाँ भी धर्मेश तोमर ने कर दिया। अच्छा, तो सपा से जो अब लड़ने वाले हैं यहाँ पे जो विधायक हैं, क्योंकि जो पहले बसपा में थे अब सपा में थे, उनकी क्या हवा है यहाँ पे? क्या उनका फिजा रही है आप लोगों के बीच में? जो अभी विधायक है करंट, वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं ना? असलम चौधरी। असलम चौधरी को नहीं मिला। 80-20 का मामला जी, 80-20 का, जिला पंचायत 80-20। हम योगी जी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। 80-20 विधायक असलम चौधरी और 20 अदर में सब में चौधरी जीत के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। गाँव से वे लोग जो है, जहाँ पॉपुलेशन ही ऐसी है यहाँ की। क्या पॉपुलेशन का मतलब क्या है आपका? 60-40 का रेशो है। अच्छा, जो वो रेशो के हिसाब से, गांव के हिसाब से, तो अगर गांव के से फिर से आप वही हो जाएगा, गांव से जीत के जाएंगे, सपा के होंगे, फिर आप कहोगे बीजेपी ने काम नहीं कर दिया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। कैसे काम होगा? नहीं, काम करेंगे। जो अगर जब आपको योगी जी को जिताना है तो आप बीजेपी को वोट क्यों नहीं देंगे? तो बीजेपी को वोट देंगे। आप बीजेपी को वोट? हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ से जीतेंगे नहीं बीजेपी। नहीं, यहाँ से जब इस गाँव में वोट इतनी है तो उसी के साथ जाएंगे ना। इसमें जो मुस्लिम वोट क्यों नहीं दे रहे? मुस्लिम में वोट दे रहा हूँ, बीजेपी क्यों नहीं दे रहे? तो फिर जीतेंगे क्यों नहीं? जब आप जीतेंगे क्यों नहीं? और ज्यादा से ज्यादा डलवाने की कोशिश करूंगा, जितने हर बार नहीं डली, इस बार फालतू डलेंगी। फिर जीतेंगे क्यों नहीं? कोई भी यहाँ पे 60-40 का रेशियो है, 60-40 का रेशियो है। मुसलमान 60% है, 40% हिंदू हैं। तो यहाँ से वो लगातार बोला यार बीजेपी नहीं है, क्या ऐसे कारण है जो नहीं जीतेगी? हमारे विधायक को सभी दलों का, सभी जाति का, सभी वर्गों का समर्थन है। आप 80-20 की जो मैं बात कर रहा हूँ, 80-20 का मामला फैक्ट है। बीजेपी से लड़ते तो जीत जाते। बीजेपी से नहीं लड़ते। अगर लड़ते नहीं, बीजेपी का तो एंटी है इस तरफ जो पूरी पूरी माहौल क्यों है? काम ही नहीं है सर, कोई भी काम ही नहीं है। काम तो बताएं। ये लोग ये अब 1 महीने से 60-40 के रेशियो की वजह से तो कोई नहीं, इसका कोई मसला नहीं है। 60-40 का पूरे वर्ग का समर्थन है असलम विधायक के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में। असलम विधायक भी नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ में, जिला पंचायत बना, समाजवादी पार्टी के साथ में बना, कोई नल नहीं दिया। वो ये भी बोलते हैं कि मुसलमानों के वोट नहीं मिलते, योगी जी को मुसलमानों के वोट नहीं मिलते, इसी वजह से तो आप लोग इनके विरुद्ध। ऐसा नहीं है, अगर काम आप अच्छे करोगे, मुसलमानों के लिए अच्छे काम करोगे, हो सकता है इनके लिए कोई अच्छा करा हो, इसलिए तो कह रहे हैं ये। लेकिन मैं पर्सनल से मतलब नहीं है, पर्सनल से मेरा मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के, देखिए समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, उसने शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे इंटर पास किए थे उनको लैपटॉप देने का काम किया था, जो लड़कियां थी उनको साइकिल देने का काम किया था,
स्वास्थ्य के उसमें आज हमारे गांव में किसी को अगर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो वो अखिलेश की देन है, जो फ्री में एम्बुलेंस जाती थी, वरना यहाँ 1000 में भी नहीं लेके जाएगा। अगर शिक्षा की बात है, चिकित्सा की बात है, तो आम आदमी पार्टी भी आ रही है यूपी में, उनको वोट देंगे? आम आदमी पार्टी का भी यहाँ जनाधार इतना नहीं है, लेकिन उसके बाद में जो मामला है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी का, जिसने काम किया है। अच्छा। अभी वादा किया है कि बिजली का सबसे बड़ा फैक्ट जो है, हम मजदूर लोगों के, मिडिल क्लास आदमियों के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, वो बीजेपी कह रहे हैं, बीच में कांग्रेस भी खड़ी है, वो कह रहे हैं हम किंग मेकर बनेंगे। आपकी 20 सीटें कम बढ़ेगी तो आप इनसे गठबंधन कर लेंगे? ये वक्त बताएगा, ये वक्त होगा, जैसा भी वक्त होगा वो उसमें सबको मिला। कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है? नहीं, कांग्रेस का मैं ये नहीं कह रहा हाथ नहीं है, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। जनाधार मैं ये भी नहीं कह रहा जनाधार नहीं है, हो सकता है जब सीट आ जाएंगी, जब आ जाएंगे तो अच्छा, जब अच्छा। ऐसा है, देखिए जिस आपकी फील्ड में, आपके गांव में, मैंने यहाँ तो बात कर रहा हूँ, तो आधे लोग बोल रहे हैं बीजेपी, आधे लोग बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी, बीच में आप खड़े, आप कहाँ जाएंगे, कितने वोट लेके जाएंगे? मैंने आपको पहले भी बताया, फिर कह रहा हूँ, किंग मेकर की भूमिका में हम रहेंगे। किंग मेकर से समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए नहीं, बीजेपी का हम अस्तित्व ही खो देंगे यूपी से। बाबा जो हैं, बाबा मठ जा चुके हैं, 3 दिन के लिए गोरखपुर में हैं मौजूदा इस टाइम में। अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 3 दिन से वो जो है जिस तरीके से खदेड़ा होबे हो रही है ना बीजेपी में। अयोध्या का मुद्दा जो है, अयोध्या का मुद्दे का कितना फर्क पड़ रहा है इस चुनाव में, राम मंदिर बनने का? अयोध्या का काम बीजेपी का है क्या, आप बता दें? अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम बीजेपी का है। अगर बीजेपी का है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों खोला हुआ है? अब बंद कर दो उसको बंद कर दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व बचा है तो फिर बीजेपी का कैसे बोल सकते हो आप उसको? अगर उसका महत्व बचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का अभी भी हिंदुस्तान के अंदर, वो सरकार के अंडर में काम नहीं करता है, तो फिर बीजेपी का आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने मंदिर बना दिया? राम मंदिर का कोई मुद्दा बीजेपी से नहीं है, कुल मिला के मसला ही नहीं है। वोट उसके लिए, जो काम कराएगा वोट उसके लिए है। बीजेपी बहुत बढ़िया काम करा रही है, बीजेपी का। हाँ, चलिए, यहाँ पे लोगों के, जैसे कि मैंने आपको बताया, मत बटे हुए हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के धोरे। ये देखना बहुत बेहतर रहेगा कि ऊंट किस पर करबत बैठेगा। 400 सीटों का दावा योगी जी ने भी किया है, 300 सीटों का दावा अखिलेश जी ने भी किया है। इस सीट से कौन जीतता है ये वक्त बताएगा। धन्यवाद।